नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आज भी होगी बीजेपी सीईसी की बैठक। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। बीजेपी ने 55 सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं, बाकी बचे 35 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से लड़ेंगे चुनाव, ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। जहां पर बाकी बचे 35 उम्मीदवारों के नाम पर आज चर्चा की जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी ने 55 सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं, ऐसे में चुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय करेगी। बाकी बचे 35 उम्मीदवारों के नाम पर आज चर्चा होगी, यानी कि आज चर्चा होनी है। आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। ऐसे में जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम रहे हरियाणा में, उसके बाद बीजेपी लगातार बैठक भी कर रही है और आने वाले चुनावों को लेकर मंथन भी बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। हर एक रणनीति बनाई जा रही है ताकि इन चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर से बेहतर हो सके। तो सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से लड़ेंगे चुनाव, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी ने 55 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं और बाकी बची सीटों पर मंथन किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। बाकी बची 35 सीटों पर, यानी कि बाकी बचे 35 उम्मीदवारों पर नाम को लेकर चर्चा की जाएगी। तो देखना होगा अब ऐसे कौन कौन से नाम जिन्हें फाइनल करने वाली है बीजेपी, और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यानी कि सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नामों को मंथन किया जाएगा। बाकी बची 35 उम्मीदवारों के नाम पर आज चर्चा की जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी ने 55 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। बीजेपी सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं। सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। 35 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा और इसके अलावा आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। ऐसे में सीईसी की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में नामों को भी सोच समझकर फाइनल किया जा रहा है और जो चुनाव की तैयारियां हैं वो भी जोरों शोरों से बीजेपी की ओर से की जा रही है। यानी कि बाकी बची 35 सीटों को लेकर मंथन लगातार जारी है। बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। ऐसे में जब सीईसी की बैठक होगी तो जाहिर सी बात है 35 उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन भी किया जाएगा। तो बाकी बची 35 सीटों को लेकर आज मंथन होना है। सीईसी की बैठक में 55 उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आज भी होगी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी की ओर से भी जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। आज भी होगी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी ने 55 सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं और बाकी बची हुई सीटों पर मंथन किया जाएगा इस बैठक के दौरान, यानी कि 35 उम्मीदवारों के नाम पर आज चर्चा की जाएगी। ऐसे में देखना होगा कौन कौन से वो नाम शामिल किए जाते हैं जिन्हें उम्मीदवार के रूप में चुना जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी जोरों शोरों से तैयारियां करने में जुटी हुई है, लेकिन 35 उम्मीदवारों को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। ऐसे में अगर 35 उम्मीदवारों के नामों की बात कर ले तो क्या लग रहा है, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो कि सामने आ सकते हैं?
बिल्कुल, देखिए 35 उम्मीदवारों की हम बात करें तो 35 उम्मीदवारों पे अभी मंथन होना बाकी है और ये माना जा रहा है कि इस बार देखिए कुछ युवाओं को भी जगह मिल सकती है। और जैसे कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है, इस बार हरियाणा चुनाव में 2 खिलाड़ियों को भी मैदान में उतार सकती है बीजेपी। हालांकि देखिए 55 नामों पे कल मुहर लग गई है, क्योंकि कोर कमेटी की सुबह से बैठक हुई थी। उसके बाद कल देर रात तक देखिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है और एक बार फिर से आज कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। 35 उम्मीदवारों पर मोहर लगेगी और ये उम्मीदवार जो है इनमें हारे हुए सांसद भी हो सकते हैं। इनमें सूत्रों से ये जो जानकारी मिल रही है, इनमें 2 खिलाड़ियों को भी जगह मिल सकती है। जैसे कि आपने कांग्रेस को देखा होगा कि कांग्रेस अक्सर खिलाड़ियों को मैदान में उतारने की बात करती आई है। भूपेंद्र हुड्डा का बयान आपने सुना होगा कि मेरे हाथ में होता तो मैं देखिए फोगाट को जो है जो मैदान में उतार सकता था, उनको राज्यसभा से ला सकता था। और आपने विनेश का भी देखा होगा, विनेश को उन्होंने राज्यसभा से लाने की बात कही थी। तो ऐसे में हालांकि देखिए तब भी राजनीति हुई थी, बीजेपी कह रही थी कि ये फालतू के गुब्बारे छोड़ते रहते हैं और कुछ नहीं है और इनको खिलाड़ियों को जगह देनी ही थी, तो अपने बेटे को राज्यसभा से क्यों लेकर आए थे, खिलाड़ियों को ही जगह दे दी होती उस वक्त। तो इस तरह के सवाल जवाब भी देखिए वो पैदा होते रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि रेसलर्स जो रहे हैं उनमें काफी ज्यादा आक्रोश नजर आया था बीजेपी के लिए और वही रेसलर्स का गुस्सा जो है शांत करने के लिए एक बेहतर उम्दा प्रदर्शन करने के लिए भाजपा एक्सपेरिमेंट कर सकती है। और शायद यही कारण है कि देखिए जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस बार 2 खिलाड़ियों को भाजपा जगह दे सकती है। अब ये देखना होगा कि वो 2 खिलाड़ी कौन रहने वाले हैं, लेकिन इतना जरूर है कि 35 नामों पर और मंथन होना है, क्योंकि चुनाव में कुछ दिन रहे हैं और ऐसे में चुनाव के लिए एक प्रत्याशियों की लिस्ट होना जरूरी है। और 55 नामों पर कल चर्चा हो चुकी है। बिल्कुल आंचल, जाहिर सी बात है, ऐसे में सभी की नजरें भी टिकी हुई है कि 35 उम्मीदवारों के नामों को लेकर किस तरीके से मंथन किया जाएगा और वो 35 नाम कौन कौन से होने वाले हैं, सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि चुनाव बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में बीजेपी की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि जो सीएम नायब सिंह सैनी है वो लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में अगर वो लाडवा से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए कितना फायदा और सीएम नायब सिंह सैनी के लिए कितना फायदा? देखिए लाडवा से उनको वहां से उतार सकती है बीजेपी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि देखिए क्योंकि नायब सैनी की वजह से जो आखिर का समय रहा है, यानी कि जो 6 महीने का समय रहा है जब से सीएम का बदलाव हुआ था, उसके बाद से थोड़ी सी परिस्थिति जो है वो सामान्य होने की तरफ गई थी। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि लाडवा से उनको चुनाव लड़ाकर बीजेपी एक जीत दर्ज करना चाहती है उनके लिए, क्योंकि वो चाहती है कि नायब सैनी जो है वो आगे भी सीएम बने रहें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब रेसलर्स का धरना चल रहा था उस वक्त बीजेपी के लिए एक एंटी लहर जो है वो हरियाणा में दौड़ रही थी और यही कारण है कि आज भी जो टक्कर है वो 50-50 पे है, दोनों में ही कड़ी टक्कर है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। और ऐसे में भाजपा पूरी तरीके से ये चाहती है कि हालात जब तक मतदान शुरू हो तब तक बीजेपी के पक्ष में हो जाए, सामान्य हो जाए, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम जो मार्जिन है दोनों के बीच में, जो टांग कांटे की लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, उसका परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाए। अब ये देखना होगा कि कितना फायदा कितना नुकसान जो है भाजपा को इस चुनाव में होता है। नायब सैनी को सीएम बनाकर क्या वाकई में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है ये सुखदायी बीजेपी के लिए रहेगा या फिर देखिए ये एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ता है, ये भी देखना होगा। क्योंकि बीच में देखिए आपने देखा कई तरह की उन्होंने ऐसी सौगात भी हरियाणा को दी है जिससे जनता को अपने पक्ष में ला सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा मुद्दा है जहां पर बीजेपी लूज करती है वो है खिलाड़ियों का मुद्दा, जो कि सबसे ज्यादा नाराज नजर आए थे पिछले 6 महीने में। सबसे ज्यादा खामियाजा जो है बीजेपी को खिलाड़ियों और ये भी देखना होगा, जैसे कि आपने जिक्र किया, जो खिलाड़ियों की नाराजगी थी कहीं ना कहीं वो असर अब चुनाव में देखने को मिल सकता है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी के लिए कौन कौन सी चुनौतियां रहने वाली हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।